हेलो गाइस, दिस ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविल इजी। एक बार फिर से आप सभी का हाईवे इंजीनियरिंग के एक नए लेक्चर में स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने रोड कैपेसिटी तक डिस्कस किया था और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सड़क का उभार या कैम्बर। जैसे आपने देखा होगा कि रोड की जो सतह होती है, बीच वाली सतह, वहाँ पे आपने देखा होगा बीच में रोड हल्का सा उभरा हुआ मिलेगा आपको। जैसे ये मान लीजिए ज़मीन ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड लेवल पे अगर रोड बनी है कोई, तो रोड का जो बीच वाला हिस्सा होता है, आपको ये वाला हिस्सा कुछ उठा हुआ मिला होता है और किनारों पर स्लोप प्रोवाइड किया गया होता है। यही जो बीच का उभरा हुआ हिस्सा होता है, इसी को हम बोलते हैं कैम्बर। इसी को बोला जाता है कैम्बर, या फिर हिंदी में इसे हम बोलते हैं सड़क का उभार। तो वही बोल रहे हैं कि सड़क सतह का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा कुछ ऊंचा बनाया जाता है जिससे वर्षा का जल आसानी से बह जाए। इसे ही कैम्बर कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कैम्बर क्या होता है। और इसका जो मेन पर्पज़ होता है कि जो बारिश का पानी होता है, ऊपर से अगर ये बारिश का पानी गिरता है तो वो सतह पर ढलान की ओर आसानी से बह जाए। अब अगर वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा रोड में, तो रोड के ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं और रोड की जो लाइफ है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, इसका मेन पर्पज़ यही होता है कि इस पे मतलब रोड की सतह पर बारिश का पानी ना रुके। क्लियर। अब इसके जो टाइप होते हैं वो ये मेनली 3 टाइप का होता है। पहला जो होता है वो स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पहला स्ट्रेट लाइन कैम्बर होता है। दूसरा जो होता है पैराबोलिक पैराबोलिक कैम्बर। एंड लास्ट जो होता है वो होता है कंपोजिट कैम्बर। कंपोजिट कैम्बर। इन तीनों को डिस्कस करने से पहले आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि जो हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं ये हमेशा सीधी सड़क पे ही प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे ये रोड जा रही है तो केवल सीधी सड़क पे ही हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। अगर रोड पे मोड़ है, जैसे ये मोड़ है मान लीजिए, तो मोड़ पे हम यहाँ पे कभी भी कैम्बर नहीं प्रोवाइड किया जाता है। क्लियर। क्योंकि आपने देखा होगा तो मोड़ पे हमेशा ये जो मोड़ पे इनर लेयर होती है, ये जो अंदर वाली आउटर एज सॉरी इनर एज होती है, भीतरी किनारा, ये आपको थोड़ा सा दबा हुआ और आउटर एज जो होता है ये थोड़ा सा उभरा हुआ मिलेगा। मतलब जो मोड़ पे रोड मिलेगी आपको थोड़ी सी तिरछी मिलेगी, कुछ ऐसी। अगर ये मोड़ है तो मोड़ पे रोड आपको ये हल्का अंदर की ओर रोड झुका हुआ होता है। मोड़ पे आपने ये नोटिस किया होगा। तो इसीलिए एक चीज़ आप यहाँ पे और ध्यान देंगे कि जो भी कैम्बर हम प्रोवाइड करते हैं ये हमेशा सीधी रोड पे प्रोवाइड किया जाता है, ये अभी मोड़ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। क्लियर। इसके बाद है कि इसके टाइप्स ये मेनली 3 टाइप्स का होता है, स्ट्रेट लाइन, पैराबोलिक और कंपोजिट। स्ट्रेट लाइन अगर आप नाम से देखें तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, जो भी कैम्बर प्रोवाइड किया जाएगा वो सीधा होगा। मतलब अगर ये ग्राउंड लेवल है हमारा और अगर इस पे कोई रोड बनी हुई है मान लीजिए, तो जब रोड बनेगी तो यहाँ पे जो कैम्बर हम प्रोवाइड करेंगे वो स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा कैम्बर होगा। ये अगर मिड पॉइंट है रोड का तो ये जो कैम्बर होगा वो एकदम सीधी रेखा में प्रोवाइड किया जाएगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कर्व नहीं होगा। तो अगर कैम्बर सीधा है एकदम, ये लाइन एकदम सीधी बनेगी, तो इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन कैम्बर। क्लियर। दूसरा क्या बोल रहे हैं, पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर क्या होता है, पैराबोलिक मतलब परवलय आकार। ये सीधा ना बन के क्या होगा, थोड़ा सा परवलय के आकार का बनेगा। तो अगर ऐसा कैम्बर है तो हम उसे बोलते हैं पैराबोलिक कैम्बर। कंपोजिट में क्या होता है, ये स्ट्रेट लाइन का और पैराबोलिक का मिक्सअप होता है। एज पे दोनों किनारों पर ये स्ट्रेट लाइन होता है, किनारों पर स्ट्रेट लाइन होता है और मिड में ये पैराबोलिक का कुछ हिस्सा होता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा कैम्बर देखने को मिल जाता है तो ये होता है कंपोजिट कैम्बर। तो आई होप तीनों आपको क्लियर हुए होंगे। पहला जो है ये स्ट्रेट लाइन,
स्ट्रेट लाइन कैम्बर, ये मेनली अगर हमारे पास रिजिड पेवमेंट है, रिजिड पेवमेंट में ये प्रोवाइड किया जाता है। रिजिड पेवमेंट का मतलब होता है जो कंक्रीट की रोड होती है, कंक्रीट वाले रोड में हम स्ट्रेट लाइन कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, और जो हमें बिटुमिनस रोड मिलती है, बिटुमिनस रोड में हम मैक्सिमम टाइम पे पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। अब कैम्बर प्रोवाइड करने के लिए ऐसा नहीं कि हम अपने मन से कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके लिए आईआरसी को कुछ रिकमेंडेशंस हैं। आईआरसी ने हमें इसके लिए कुछ डेटा रिकमेंड कर रखा है कि अगर हमारे पास लो रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल है, मतलब कहीं पे ज़्यादा बारिश हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है रोड के टाइप पे, तो इसका इन्होंने एक रेशियो प्रोवाइड कर रखा है कि किस रेशियो में हम कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये होगा, अगर हमेशा यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल इसी रेशियो में हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब जैसे परसेंटेज के बेसिस पे भी किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा 50 फीट चौड़ी रोड है, 50 फीट या 50 मीटर जो भी आप इसका यूनिट लेंगे, तो अगर ये 50 फीट चौड़ी है तो इसके कंपैरिजन में अगर हम 1 फीट ऊंचाई, मतलब ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और ये हो गया वर्टिकल, तो जो इसका रेशियो बनेगा V/H का वो बनेगा 1:50। तो इसका जो परसेंटेज निकलेगा वो लगभग 2%। तो अगर हम रेशियो में प्रोवाइड करेंगे तो रेशियो 1:50, और अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो 2% कैम्बर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इसका ये निकालते हैं कि हम कितने रेशियो में यहाँ पे स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आईआरसी ने हमें कुछ रिकमेंडेशंस दे रखी हैं, आइए उसको देख लेते हैं। तो पहले इसकी जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं कि कैम्बर की एक्चुअली थ्योरी क्या होती है। तो कैम्बर की थ्योरी तो हमने देख रखी है कि सड़क सतह का मध्य भाग किनारों की अपेक्षा कुछ ऊंचा बनाया जाता है जिससे वर्षा का जल आसानी से बह जाए, इसे ही हम कैम्बर बोलते हैं। इस चीज़ को हम यहाँ पे आपसे डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके अगर हम टाइप्स देखेंगे तो टाइप्स में है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि कैम्बर मोड़ पर नहीं दिया जाता है। इस चीज़ को भी हमने आपसे क्लियर कर रखा है कि कैम्बर को हम मोड़ पे प्रोवाइड नहीं करते हैं। ये चीज़ हमने आपको बताया था कि कैम्बर हमेशा सीधी रोड में प्रोवाइड किया जाता है, ना कि मोड़ पे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मोड़ पे जो होता है एक जो रोड हमेशा मोड़ पे अंदर की ओर झुकी हुई होती है और बाहर की ओर उठी हुई होती है, थोड़ा तिरछा, ये आप नोटिस किए होंगे। तो वही चीज़ बोल रहे हैं कि कैम्बर मोड़ पर नहीं दिया जाता है, कैम्बर हमेशा सीधी सड़क पर दिया जाता है। इसके अगर हम टाइप्स देखें तो ये मेनली 3 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर और कंपोजिट कैम्बर। तीनों को यहाँ भी हमने डिस्कस कर रखा है, बस यहाँ पे आप हिंदी नाम देख लीजिए। स्ट्रेट लाइन को सरल रेखीय कैम्बर बोलते हैं, पैराबोलिक को हम परवलयाकार कैम्बर बोलते हैं, और कंपोजिट को संयुक्त कैम्बर बोला जाता है। अगर एक एक को डिस्कस करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आप देख पाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन में क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार के कैम्बर सीमेंट कंक्रीट पेमेंट में प्रोवाइड किए जाते हैं। ये चीज़ हमने आपको यहाँ भी बता दी कि रिजिड पेमेंट में ये वाली स्ट्रेट लाइन कैम्बर हमेशा रिजिड पेमेंट में प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और रेशियो 1:n, मतलब n जो है ये डिपेंड करेगा कि रोड की चौड़ाई कितनी है। क्लियर। दूसरा पैराबोलिक कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर परवलयाकार बनता है। इसके लिए जो फार्मूला होता है y=2x² / जहाँ पे x क्या होता है, वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होती है, और n जो होता है वो कितना आप प्रोवाइड कर रहे हैं, और w जो होती है वो रोड की विड्थ होती है। ये कैम्बर बेहतर जल निकासी प्रदान करते हैं या शहरी सड़कों पर अधिकतर बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि पैराबोलिक कैम्बर को हम जो शहरी सड़क होती हैं वहाँ पे बनाते हैं, मैक्सिमम टाइम्स पे ये वहीं पे यूज़ होता है। कंपोजिट कैम्बर में हमने आपको बताया था कि ये स्ट्रेट लाइन का और पैराबोलिक का मिक्सअप होता है। तो इसमें केंद्र में एक पैराबोल के साथ किनारों पर 2 स्ट्रेट ढलान होते हैं। क्लियर, आप नाम से ही इसको क्लियर कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन कैम्बर का और पैराबोलिक कैम्बर का मिक्सअप होता है। अब आईआरसी ने कौन सी वैल्यूज़ हमें रिकमेंड कर रखी हैं वो देख लेते हैं। तो आईआरसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अगर हमारे पास कंक्रीट की पेमेंट है या फिर हाई बिटुमिनस पेमेंट है तो वहाँ पे हम 1:60, मतलब अगर हम 60 फीट चौड़ा
रोड प्रोवाइड कर रहे हैं तो वहाँ पे हम 1 फीट जो है उसका कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, या फिर 1.7% टू 2% के नियर अबाउट। अगर आप परसेंटेज में प्रोवाइड करेंगे तो 1.7 से 2%। ये था लो रेनफॉल के लिए, और हैवी रेनफॉल के लिए इसे 2% प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर थिन बिटुमिनस लेयर है तो वहाँ पे लो रेनफॉल के लिए हम 2%। थिन मतलब होता है पतली। अगर लेयर हमारी रोड की जो सतह है वो ज़्यादा मोटी नहीं है तो हमें वहाँ पे ढाल ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे कि हमारा रोड का जो पानी है, वर्षा का पानी है, जो वो आसानी से निकल जाए। हैवी रेनफॉल है, अगर ज़्यादा बारिश हो रही है क्षेत्र में तो वहाँ पे इस स्लोप को हम थोड़ा सा ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं। अगर WBM है, वाटर बाउंड मैकेडम से हमने रोड बना रखी है, तो स्लोप वहाँ पे और ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये था लो रेनफॉल के लिए हम इसे 2.5% प्रोवाइड करते हैं, और हैवी रेनफॉल के लिए इसे बढ़ा के हम 3% के नियर अबाउट प्रोवाइड करते हैं। अगर अर्दन रोड है, अर्दन रोड का मतलब होता है जो सड़क सतह होगी वो मिट्टी की अगर बनी है तो वहाँ पे क्या होता है कि 3% से लेके ये होता है 3% हम प्रोवाइड करते हैं लो रेनफॉल के लिए। और अगर हैवी रेनफॉल वाले एरिया में देखेंगे तो इसे हम 4% के नियर अबाउट प्रोवाइड करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि किस जगह पे हम कितना स्लोप प्रोवाइड करते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।